मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। मैं जो आपको पढ़ा रहा था विभाषा छंदसी, इस छंद विभाषा छंदसी का अर्थ है कि छंदसी विषय उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वराणाम एक श्रुतिर भवति विकल्पेन पक्षे त्रैश्वर्यमेव। छंद विषय में उदात्त अनुदात्त स्वरितों की एक श्रुति होती है विकल्प से, और पक्ष में जो है तीनों प्रकार के स्वर होते हैं। तो जिस पक्ष में स्वर होते हैं उसके आधार पर हम सिद्धि कर रहे हैं। अग्निम ईड़े पुरोहितम, यहाँ तक हमने यज्ञस्य, यहाँ तक हो गया था सिद्धि, स्वर सिद्धि भी। अब है देगम देवम, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। तो देवम की सिद्धि। दिव धातु है दिवु, क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशो। तो क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिन अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है। तो दिव जो दिव्यति बनता है, दिव्यति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दिव्यति का अर्थ जो है जीतने की इच्छा करता है, ये भी अर्थ हो सकता है। फिर जो है दिव्यति का अर्थ क्रीड़ा करता है, वो भी अर्थ हो सकता है। व्यवहार इत्यादि भी अर्थ, व्यवहार करता है इत्यादि भी अर्थ हो सकता है। बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। तो 10-11 सूत्र 11 जो अर्थ है। तो यहाँ पर जो दिव है अनुबंध लोप हुआ दिव, और दिव जो है धातु है, तो धातोः इस स्वर से अंतोदात्त है। और धातु माने भुवादि धातु से धातु संज्ञा होने से धातोः इस स्वर से धातोः अंतोदात्त भवति। धातु का अंत जो है उदात्त होता है। तो दकार उत्तरवर्ती जो इकार है वह उदात्त है। अब धातु जो के अधिकार में धातु हो, एक तो स्वर के लिए है, दूसरा जो धातु प्रत्यय उत्पन्न करता है, धातु के अधिकार में जो प्रत्यय होता है, तो धातु से जो है नंदी ग्रही पचा दिभ्यो ल्युनिन्यचः, ये 3-1-134 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए। इस अर्थ को बताया हूं कि नहीं? बता दिया हूं। 3-1-134 बता दिया सर। अजय बता दिया है, बता दिया था। तो चलिए तब फिर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि नंदी ग्रही 50 से परे जो है ल्यू निनी और अच प्रत्यय होते हैं। तो नंदी से ल्यू, ग्रही से निनी और पचादियों से जो अच प्रत्यय होते हैं, तो ये पचादी आकृति गण है। तो इसलिए जो है यहाँ पर पचादी से अच प्रत्यय हो गया, तो दिव अच हुआ। अच का चौका की संज्ञा फिर अ हुआ, तो दिव अ हुआ। अब इस बार चितः, चित्त जो है अंतोदात्त होता है। चितः अंतोदात्त भवति 6-1-157। ये पढ़ा दिया हूं कि नहीं? 6ठा अध्याय पहला पाद का 157 नंबर सूत्र है। चितः शायद पढ़ाया होगा कि नहीं पता नहीं। तो चितः पिछले क्लास में पढ़ाया था सर। पढ़ाया था ना? तो चितः मेरा पिछले क्लास में मेरा ख्याल है देवम की सिद्धि हो गई थी, ऋत्विजम का करना था। देवम की सिद्धि हमने कर दिया था। हाँ, मुझे ऐसा याद है। अच्छा। और तो चलिए फिर ठीक है। अब मैं बोल दिया तो इसको पूरा कर ही देता हूँ। तो ये मैं बता दिया हुआ। चितः अंतोदात्त होता है, तो अंतोदात्त हुआ, तो फिर
सती श्रेष्ठ स्वरो बलियाम से प्रत्यय स्वर रहा, धातु स्वर हट गया और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात हो गया और गुण होगा पोधन उपद से देव हुआ और अम आकर के अमी पूर्वा देवम बन जाता है। तो देव में जो देव में वकारवती आकार जो है वह उदात्त है और दे का ए जो है अनुदात्त है। हम है अनुदात तो सुप तो सुपीत जो है अनुदात्त है और अमी पूर्व से जो पूर्व हुआ तो एकादेश उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश होता है वह उदात्त ही होता है। इसलिए वकार देवम में वकारवती आकार जो है उदात्त ही रहा। तो ये हमने पढ़ा दिया था, ठीक कर रहे आप। अब आगे है ऋत्विजम, ऋत्विक, ऋत्विजम। ऋत्विजम जो है ये भी ऋत्विक जकारांत है, जकारांत पुंलिंग ऋत्विक, ऋत्विज शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन है। तो ऋत्विज को तो अग्नि का विशेषण है, जैसे अग्नि पुरोहित भी अग्नि का विशेषण है, तो अग्नि मीडे पुरोहितम, देवम भी अग्नि का विशेषण है। तो हो गया कि अग्नि की स्तुति करता हूँ, तो किस अग्नि की? तो जो पुरोहित है, पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ। तो किसका है? यज्ञस्य, यज्ञ के जो पुरोहित हैं, यज्ञ के जो पुरोहित है उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। तो सृष्टि यज्ञ जो है उसका जो पुरोहित अग्नि है उसकी स्तुति करता हूँ। वह क्या है? अग्निदेव है, दिव्य गुणों से युक्त जो है, दिव्य गुणों से युक्त देव के जितने भी अर्थ हैं वो सब अग्नि के अंदर जो जो गुण है उस एक एक गुण को व्यक्त करता है। तो वो जो है उस दिव्य गुणों से युक्त जो अग्नि है, यज्ञ की जो पुरोहित अग्नि है उसकी मैं स्तुति करता हूँ। अब वो अग्नि क्या है? ऋत्विजम, ऋत्विक है। तो ऋत्विज का अर्थ है ऋतौ, ऋतौ यजति, ऋतौ यजति थी ऋत्विक। ऋतु में जो यजन करने वाला होता है, ऋतु में जो यज्ञ करता है उसका नाम ऋत्विक है। ऋतु का मतलब है कि ऋतु के अनुकूल, ऋतु में एक तो जब यज्ञ परक इस तरीके का जो हम यज्ञ करते हैं तो उसमें अर्थ लेंगे तो हो गया कि ऋतु के अनुकूल जो यज्ञ करने वाला है, अर्थात जैसे ऋतु है, यदि बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु में यज्ञ करने वाला, अर्थात उस ऋतु के अनुकूल जो पदार्थों के द्वारा यज्ञ करने वाला। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु हुआ तो उसमें अन्य पदार्थों, ऐसे पदार्थों के द्वारा यज्ञ करने वाला जिसे वर्षा इत्यादि हो। ऐसे ही जो है कि शरद ऋतु में, फिर हेमंत ऋतु में, जितने भी ऋतु है उन सभी ऋतुओं में यज्ञ तो ये तभी कर सकता है व्यक्ति कि जब अच्छे तरीके से विद्वान हो, जो पदार्थ विद्या को ठीक तरीके से जानता हो, आयुर्वेद को सही तरीके से जानता हो, ना आयुर्वेद का भी विद्वान हो, पदार्थ विद्या को अच्छी तरीके से जानता हो कि किस पदार्थ को अग्नि में जलाएंगे तो उस पदार्थ का क्या वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो इनको ध्यान में रख करके यज्ञ करने वाला है वह ऋत्विज है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो याज्ञिक, जो यज्ञ करने वाला जो होना चाहिए, पुरोहित जो होना चाहिए, वह बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो अग्नि जो है, अग्नि का नाम भी पुरोहित है, अर्थात जो यज्ञ कराने वाला है, यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला। तो पृथ्वी जो ब्रह्मा उद्गाता अध्वर्यु, माने ब्रह्मा उद्गाता होता अध्वर्यु, चार जो है, चारों का नाम ऋत्विक है। चारों एक से एक विद्वान होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पदार्थ विद्या का ज्ञान, रसायन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए इत्यादि। तो ठीक तरीके से यज्ञ करा सकता है। इसलिए कहते हैं ऋतौ यजति इति ऋत्विक। और दूसरा ऋतु का अर्थ है समय, क्योंकि समय का उपलब्ध है, समय पर यजन करने वाला, समय पर यजन करने वाला, समय पर यजन करता जो है, यज्ञ जो करता है समय पर, बेसमय में यज्ञ नहीं करता, समय पर, किस समय हमें यज्ञ करना है तो वो मन में ध्यान में रख करके यज्ञ करने वाला, ये भी अर्थ हो सकता है। दूसरा जो है ऋतु यजति जो है, परमात्मा का जब विशेषण बनाएंगे, अग्नि का जब विशेषण बनाएंगे तो अग्नि का विशेषण ऋतु में यजन करने वाला, उन्हें अग्नि जो है यज्ञ करता है। तो वह समय पर, ऋतु पर, समय समय पर, माने अग्नि जो है ऋतु में समय पर यज्ञ करता है।
तो ये अग्नि का जो जो कार्य है वह समय समय पर यज्ञ करता है, वो करता रहता है, उसका जो अपना काम है। परमात्मा अर्थ करेंगे तो वो समय समय पर सृष्टि बनाने वाला है, क्योंकि यह सृष्टि भी यज्ञ है। तो ये प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। विग्रह वही होगा कि ऋतु यजति इति ऋत्विक, ऋतु में यज्ञ करता है जो, वो ऋत्विक होता है। तो ऋतु उपपद है, यज धातु है, अनुबंध लोप हुआ, यज हुआ, और फिर धातु संज्ञा भूवा धातु संज्ञा, धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला। और धातु के अधिकार में धातु जो है अंतोदात्त होता है। ये स्वर यदि सिद्धि करेंगे तो धातु हो, जो 6-1-156 नंबर सूत्र से धातु अंतोदात्त हुआ, तो यज का यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह अंतोदात्त हुआ। अब जो है ऋतु यज है, तो यहाँ पर किन प्रत्यय निपातन है, तो वह जो है ऋतु यज और धातु के अधिकार है। धातु के अधिकार में जो है ऋत्विक, दध्रिक, रक, माने ये जो है ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रक, दिक, उष्णिक, ऐचु, युजी, कुरीचाम च, ये सूत्र है। माने ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रगदी, उष्णी, गुईचाम, माने गैचु, युजी, कुरीचाम च, ये 3-2-59 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय दूसरे पाद का 59 नंबर सूत्र है, 59 नंबर सूत्र है। इसको निकाल लीजिए। ये जो है पदच्छेद कर रहे हैं, ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रक्दी, गुष्णी, गैचु, युजी, कुरीचाम। तो चकारांत कुंच जो है ना जी, चकारांत पुमलिंग, ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रक्दी, गुष्णी, गैचु, युजी, कुंच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समास है इसमें ऋत्विक च, दध्रिक च, स्त्रक च, दिक च, उष्णिक च। उष्णिक च, उष्णिक, ऐचू च माने ऐचुश्च, युजिश्च, क्रुंच च इति ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रकदी, गष्णु, स्त्रकदी, स्त्रकदी, गुष्णी, गैचु, युजी, क्रुंचः तेषाम ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रकदी, गुष्णी, गैचु, युजी, क्रुंचाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और ऊपर स्पृशोनुदके क्विन, क्विन का प्रसंग है। तो इसमें से ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रक, दिक, उष्णिक, ये 5 शब्द हैं। और ऐचु, युजी, क्विंच ये धातु है। माने ऋत्विक, दध्रिक, स्त्रक, दिक, उष्णिक, ये 5 जो हुआ ये शब्द है, और माने बना बनाया शब्द है। और ऐचु धातु, ऐचु गति पूजन यो, और युजी, युज धातु, युज, हाँ माने युजिर, माने युज धातु, युज धातु का जो है युंज, युनक्ति माने युजिर योगे, ये युज यहाँ पर युजिर माने युजिर योगे जो धातु है युनक्ति, तो युजिर योगे धातु और क्रुंच धातु, एक क्रुंच धातु। तो इन 3 जो धातु है ऐचु, युज, क्रुंच धातु, इनसे क्विन प्रत्यय
कहा है, इनसे क्विन प्रत्यय होता है। कुंच अपनयने, शायद ऐसा होगा, धातु में देख लीजिएगा क्या है। मैंने युजिर योग्य हो गया, कुंच क्रुंच क्रुंच अपनयने क्या होगा, मेरे पास अभी यहाँ धातु पाठ नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा क्रुंच किस अर्थ में है, समझे जी। क्रुंच किस अर्थ में है आप देख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ धातु नहीं है, धातु पाठ यहाँ नहीं है, किस तरह। तो अर्थ क्या हो गया जी, इसका अर्थ है कि ऋत्विक ददृक स्रक दिक उष्णिक इत्येते शब्दाः, इत्येते शब्दाः माने इत्येते पंच शब्दाः क्विन प्रत्यांताः निपात्यन्ते। ये जो है शब्द क्विन का प्रसंग, इसलिए क्विन ही लिया जाएगा। तो ऋत्विक ददृक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्दाः क्विन प्रत्यांताः निपात्यन्ते, ये निपातित होते हैं, अर्थात ऋत्विक इत्यादि बना बनाया शब्द है। अब इसमें हम धातु और प्रत्यय की कल्पना करते हैं, वो तो सीधे रख दिया, बस ऋत्विक शब्द निपातित कर दिया, रख दिया, ददृक बना बनाया रख दिया, स्रक भी, दिक भी, उष्णिक भी। और ऐचु युजि क्रुंच इत्येतेभ्यः धातुभ्यः पर क्विन प्रत्ययो भवति, ये हो गया है। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः पर क्विन प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, तो षष्ठी बहुवचन इसलिए दिया है षष्ठी विभक्ति, क्योंकि ऋत्विक ददृक स्रक दिक उष्णिक जो 5 शब्द है, इनका तो निपातन किया गया हुआ है। क्विन प्रत्यांत, तो ये ऋत्विक शब्द का निपातन है, इसलिए का अर्थ को कह रहा है। ददृक शब्द का निपातन है, स्रक शब्द का निपातन है, दिक शब्द का निपातन है, उष्णिक शब्द का निपातन है। परंतु ऐजु युजी क्रुंच जो है, ये तो पंचमी मतलब ये धातु है, इससे क्विन प्रत्यय होगा, तो इसलिए यहाँ पर पंचमी अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाएगा। तो वहां पर ऐचु युजी क्विंच के साथ पंचमी विभक्ति कर देंगे अर्थ करते समय, और ऋत्विक ददृक स्रकदे जो है इसको आप षष्ठी कर दीजिए या प्रथमा ही कीजिए, कर देंगे मतलब अर्थ में। तो ऋत्विक ददृक स्रक दिक उष्णिक क्विन प्रत्यांता नाम शब्दानाम इत्येते या इत्येतेषां क्विन प्रत्यांता नाम शब्दानाम निपात्यते, का निपातन होता है, ऐसा। या प्रथमा में करेंगे तो ऋत्विक ददृक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्दा क्विन प्रत्यांता निपात्यन्ते, और ऐचु युजी क्रुंच इत्येतेभ्यः धातुभ्यश्च परः क्विन प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर जो है ऋतु शब्द उपपद रहते यज धातु से क्विन प्रत्यय निपातित किया है। ऋतौ यजति या ऋतुम यजति, ऋतौ यजति ऋतु में यज करता है, ऋतौ यजति ऋतु को यज्ञ करता है, मैंने ऋतु में भाव यही होगा, ऋतु को यज्ञ करता है मैंने ऋतु के अनुकूल यज्ञ करता है, ऋतु के अनुसार यज्ञ करता है। तो यहाँ पर जो है ऋतु पद यज धातु से क्विन किया, और क्विन का सर्वा पहाड़ी लोप हो जाएगा। क्विन का सर्वा पहाड़ी लोप का मतलब ये हुआ कि न जो है हलंतम से संज्ञा, ई की उपदेश से संज्ञा, क का लशक होते से संज्ञा, और वेर प्रकृत से वकार की संज्ञा। तो सर्वा पहाड़ी लोप हो गया, तो ऋतु यज ऐसा रहा। और वची स्वपी यजति नाम किति प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, या क्विन है भी व कर दीजिए, व को बाद में लोप कर दीजिएगा, सर्वापरि लोप हुआ है तो या प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके कि कृत प्रत्यय परे है, वची स्वपी यज नाम किति, तो कृत प्रत्यय परे थे यादियों को संप्रसारण होता है। संप्रसारण क्या है? इग्यन संप्रसारणम,
यन के स्थान में एक संप्रसारण होता है, तो य को ई हो गया। असंप्रसारणाच, य में अ है तो ई अ संप्रसारणाच से जो है पूर्व पर रूप, संप्रसारण से उत्तर जो है ना पूर्व रूप हो जाएगा ना, ये पूर्व रूप हो गया, माने अ ई हो गया। तो ऋतु इज इको रची कर दीजिए, ऋत्विज ये बन गया। अब ऋत्विज जो है, अब यहां पर ऋतु यजति जो है या ऋतु में यजति, तो ऋतु उपपद्रते यज जो धातु है, इस यज का गति कारको पदानाम कृद्धि समास वचनम प्राक समुत्पत्ते है। गति कारक और उपपद, गति कारको पदानाम, गति कारक पदों का जो समास वचन है, कृत के साथ जो समास वचन है, शुभ उत्पत्ति से पहले जो है समास हो जाएगा। तो यहां पर ऋतु यज जो है, ऋतु और यज जो है, यहीं पर आप समास कर दीजिए। सप्तमी सौंडे जो है, सप्तम्यंतम सुबंतम, सप्तमी का योग विभाग करके सप्तम्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते। तो ऐसा कर सकते हैं, या उपपदमतिंग, ये सप्तमी सौंडे ने करके उपपदमतिंग कर दीजिए। अतिंगंतम पदम समर्थम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते। तो अतिंगंत उपपद है, ऋतु जो है अतिंगंत है, उपपदम अतिंग। तो अतिंगंत उपपद जो है समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और तत्पुरुष समास होता है। तो गति कारक उपपदों का, तो ये उपपद है, गति कारक उपपदों का जो समास होता है सुबंतपति से पहले हो जाएगा। तो समास हो गया उपपदमतिंग से, सप्तमी से नहीं होगा, वो मैं ऋतु के आधार पर कर दिया, परंतु नहीं, गति कारक पदानाम, तो पदों का जो है कृत के साथ कृतंतों का जो समास हो रहा है वह पहले। तो ऋतु यज क्विन जो है, इसी स्थिति में जो है समास करेंगे। और तो ऋतु यज है ही और सभा पर लोप हो गया, ऋत्विज हो गया। अब जो है समास है, मैंने कहने का अभिप्राय है कि ऋतु यजति, तो ऋतु में यज करता है, या ऋतु में यजति, तो ऋतु अम, ऐसा ऋतु अम यज, ऋतु अम यज क्वीन, क्वीन का सभा पर लोप है। और इसमें जो है तो ऋतु यज हुआ, समास हो गया है। मैंने अम का जो सुपधातु तो मैंने कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने सुपधातु प्रातिपदिक लुक हो गया, तो ऋत्विज ये बन गया है। अब यहाँ पर जो है समासस्य, समास इसलिए समास को अंतोदात्त प्राप्त है ई, परंतु यहाँ पर जो है अंतोदात्त होने से ऋत्विज में ई जो है, ई को जो है उदात्त प्राप्त है, परंतु इसका अपवाद है, इसको बात करके गति कारको पदात्कृत, ये 6-2-138 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। ओम हे प्रभु, 6-2-138 छठा अध्याय दूसरा पाद का 138 नंबर सूत्र है, गति कारक को पदात्कृत। 139 है हमारे में प्रथमावृत्ति में, आप देख लीजिए कि कितने नंबर है, आसपास ही है। तो गति कारक को पदात्कृत निकाल लिया, हाँ, इसलिए गति कारक को पदार्थ, अकारांत नपुंसकलिंग गति कारक को पद सप्तमी पंचमी व्यक्ति एक वचन, कृत जो है तकारांत पुंलिंग, कृत शब्द प्रथम एक वचन है। समास है गतिश्च कारकम च उपपदम च इति गति कारको पदम, तस्मात् गति कारको पदात् समाहार द्वंद्व समास हुआ। और ऊपर से प्रकृत्या भगालम,
प्रकृत्या भगालम 62137 नंबर सूत्र से प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है और उत्तर पदादि जो है ये जो है उत्तर पदादि ये 62111 नंबर सूत्र है। 62111 नंबर सूत्र है। तो ये उत्तर पदादि में से जो उत्तर पद है, उत्तर पद में उत्तर पद से आदि ही उत्तर पद आदि, उत्तर पद का आदि अवयव, उसमें से उत्तर पद जो शब्द है, उत्तर पद जो शब्द है, इसकी अनुवृत्ति जो है छठा अध्याय दूसरा पाद का 199 नंबर सूत्र तक जाता है। तो इस सूत्र में उत्तर पदम की भी अनुवृत्ति आ रही है। उत्तर पद माने उत्तर पद की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है इसमें तत्पुरुषे, ये जो तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके 62127 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय दूसरा पाद का 123 नंबर सूत्र है, तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके। इससे तत्पुरुषे की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि तत्पुरुषे समासे, ऐसा अपनी का पहले अर्थ ले लीजिए कि तत्पुरुषे समासे गति मने गति संजकात कारकात उपपदात च परम कृत है, इसलिए तदंत विधि प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, प्रत्यय है कृत कृदंतम उत्तर पदम प्रकृत्या भवति। प्रकृत्या की भी अनुवृत्ति आ रही है। फिर मैं बोल रहा हूं कि गति कारको पदात परम, गति कारको पात, एक साथ सूत्र के साथ गति कारको पदात परम कृदंतम उत्तर पदम प्रकृत्या भवति तत्पुरुषे समासे। तत्पुरुष समास में गति संजक से उत्तर, कारक से उत्तर और उपपद से उत्तर, कृदंत उत्तर पद को जो है, कृदंत जो उत्तर पद है उसको प्रकृति से होता है, मने जैसे पहले था वैसा होगा, जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। और समझ में आया जी? प्रकृति स्वर होता है। तो यहां पर जो है उत्तर पद को प्रकृति स्वर हुआ, उत्तर पद को प्रकृति स्वर हुआ। तो ऋत्विज में ई जो है ये प्रकृति क्या था, उत्तर पद में यश था उसको था। वैसे ऋत्विज जो है, ऋत्विज में यदि समासस्य से जो अंतोदात्ता जो करेंगे, समासस्य से जो अंतोदात्ता करेंगे उसके आधार पर भी समास का अंतोदात्त ई को ही अंतोदात्त होगा, ई को ही उदात्त होगा। और गतिकार को पदात्कृत से भी ई को ही उदात्त हो रहा है, परंतु पर्जन्यवत न्याय ना, ठीक है। यहाँ पर जो है आप समास से भी काम चला सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द होंगे कि वहां पर तो आपको उत्तर पद में जहां होगा उसके प्रकृति स्वर को देखा जाएगा। तो वहां पर यदि मान लीजिए कि दो अच है तो समास से उत्तर पद में भी दो अच होगा, तो समास से अंतोदात्त तो फिर जो है दो अच में से अंतिम को होगा। परंतु यदि प्रकृति स्वर कहा तो यदि वह आदि उदात्त है या उसका पहले अच उदात्त है तो वही होगा। इसीलिए यहाँ पर पर्जन्यवत न्याय न, यहाँ पर गतिकार को पदात्कृत ही लगाएंगे, दूसरे सूत्र नहीं लगाएंगे। तो गतिकार को पदार्थ, तो गति संजक कारक से उत्तर और उपपद से उत्तर, जो कृदंत परे जो कृदंत उत्तर पद है उसको कृदंत उत्तर पद प्रकृति से होता है, प्रकृत्या भवती, प्रकृति से होता है।
मतलब प्रकृति स्वर उसका, तो ई को ऋत्विज के जो ई है उसको जो है उदात्त हो गया है। फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके एकम वर्जित्वा सर्वम अनुदात्तम भवति। एकम मन एक उदात्त या स्वरित को छोड़ करके सब निघात हो जाता है, सब अनुदात हो जाता है। तो री जो है अनुदात हो गया, पड़ी लकीर इससे नीचे लिख देंगे ऋत्विज। और उसके बाद जो है अम, ऋत्विज अम, सु औजस अम, और अनुदात्तों सुपितों से सुप और पित अनुदात्त होते हैं। तो ऋत्विज अम, तो ज का अ अनुदात्त हो गया, री अनुदात्त हो गया, ई उदात्त हो गया। और फिर जो है उदात्त अनुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त स्वरित होता है। तो उदात्त है ऋत्विजम में इकार, वकार उत्तरवर्ती इकार, और उससे उत्तर है अनुदात्त जकार उत्तरवर्ती अकार, उसको स्वरित हो गया। तो जो चिन्ह हो गया, अब वेद में जो देखेंगे मंत्र, तो री हो जाएगा उदात्त, अनुदात्त, पी में ई जो है वह उदात्त, और जकार उत्तरवर्ती अकार जो है स्वरित हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये मिलेगा। समझ में आया सभी को जी? स्वर सिद्धि सभी को अनंत जी समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ, चलिए आगे है होतारम। होतारम जो है हु दाना दानयो आदाने चेत्य के, अदन दान अदान इत्यादि ये अर्थ है। दाना दानयो, दान अदन और आदान, ये देना खाना और आदान ग्रहण करना, ये। तो हु है धातु संज्ञा, वादेव धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से तृण प्रत्यय हुआ है। आक्वेश तच्छिल तद्धर्म तत्साधु कार्यशु, इससे। तो 3-2-134 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 134 निकाल लीजिए। आक्वेश तच्छिल तद्धर्म तत्साधु कार्यशु, 3-2-134 निकाल लिए? निकालिए। आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधु कार्यशु, निकाल लिया जी? बोलो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो आ जो है अव्यय पद है। वे है, क्वी है, पिप का लिया है। तो क्वे पंचमी विभक्ति, इकारांत पुंलिंग, क्वी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्यशु, तो तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु नकारांत, नकारांत पुंलिंग, तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिण शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नकारांत है। कारिन जैसे दंडिन इनंत है, ऐसे कारिन इनंत है, माने नकारांत है। समास है तत्, समास है पहले तत्शील में समझना है, माने तत् माने सह शीलम यस्य, सह कह सह धात्वर्थ, ऐसा। तो सह धात्वर्थ शीलम यस्य, वह धात्वर्थ धातु का अर्थ जिसका स्वभाव होगा वह तत्शील हो गया। तो सधात्वर्थ शीलम यस्य माने तत्शील, बहुवी समास हो गया। और तद्धर्म सधात्वर्थ धर्म यस्य तद्धर्म, या तद्धर्म तद्धर्म, तद्धर्म भी कह सकते हैं। माने
धात्वर्थ धर्म यस इति तद्धर्म, बहुव्रीहि समास से भी है। और तत्साधुकारी माने तत्साधुकारी, तो तत्साधुकारी साधु करोति थी, साधुकारी साधु करता है, ठीक करता है, सही करता है, साधुकारी। और तस्य साधुकारी में तस्य धात्वर्थस्य साधुकारी, साधुकर्ता इति तत्साधुकारी, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तस्य धात्वर्थ से साधुकर्ता। अब जो है समास आगे फिर तत्शीलश्च तद्धर्मश्च या तद्धर्माच, नकारांत मानेंगे धर्मन शब्द, तो तद्धर्माच हो जाएगा। तत्शीलश्च तद्धर्माच या तद्धर्मश्च तत्साधुकारी च इति तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिणः तेषु तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारीषु, ये इतरेतर योग द्वंद्व हुआ। माने अर्थात बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और अधिकारम सूत्रम इदम, जो 7 प्रकार का सूत्र हमने बताया हुआ है, 6 प्रकार का या 7 प्रकार का, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च निषेधश्चेति शब्दकम, या संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो 6 प्रकार के सूत्र या 7 प्रकार के जो सूत्र हैं, उन 6 या 7 प्रकार के सूत्रों में से ये जो सूत्र है वह अधिकार सूत्र है। ये अधिकार सूत्र है। कहाँ तक जाता है सर जी इसका अधिकार? इसका जो अधिकार है आक्वे करा ना, पिप पर्यंत तक, माने 3-2-177 नंबर सूत्र है ना जी, 3-2-177 नंबर सूत्र है। भ्राज भास दुर्विद्यतोर जी प्री जुग्रावस्तु वह क्विप, तो ये क्विप आक्वे माने क्विप पर्यंत तक, ये अभिविधि है। अभिविधि आज जो है सीमा आपको बता रहा है। आके बहुत सारे अर्थ है, संज्ञा आके ना ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च एतम आकांगितम विद्यात वाक्य। तो यहाँ पर आ जो है वह अभिविधि अर्थ में है, तेन सहितम अभिविधि भवति। तो यहाँ पर आक्ते माने क्विप पर्यंत तक, माने अर्थात भ्राज भास दुर्विद्यतोर जी प्रजो ग्रावस्तुवः क्विप, इस सूत्र तक जो भी चुच कहेंगे, जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, जो भी प्रत्यय कहे गए वह तत्शील अर्थ में, तद्धर्म अर्थ में और तत्साधुकारी अर्थ में, अर्थात जिन धातु से वो प्रत्यय होगा वह प्रत्यय उसी धातु के अर्थ को कहेगा। उसी धातु माने इसलिए कह रहे हैं कि स धात्वर्थ शीलम यस्य, जिसका वह धात्वर्थ शील है, स्वभाव है, जिसका वह धात्वर्थ गुण है, धर्म है, कर्तव्य है। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने गुण। और उस धात्वर्थ का को ठीक तरीके से करने वाला कर्ता, उस धात्वर्थ का साधु करता। ये तो अर्थ इसका क्या बन गया जी? बोल रहे हैं कि आ मने भ्राज भाषा धुर्विद्यतोर जी प्रजु ग्रावसुव क्विप पर्यंतम इत्ये तस्मा मन इतोग्रे आ भ्राज मन भ्राज भाषा धुर्विद्यतोर जी प्रजु ग्रावसुव क्विप पर्यंतम, ये प्रत्यय विवक्ष्यन्ते ते
तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु अर्थेषु भविष्यन्ति, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि इससे आगे माने आग पे से तत्शील तद्धर्म जो हुआ, इससे आगे जैसे शेष भाष पिसकसो वरच, तो ये स्थेष भाषा पिसकसो वरच जो हुआ, स्था ईश भास और पिस और कस, इस धातु से जो वरच प्रत्यय हुआ, वह वरच प्रत्यय स्था का जो अर्थ है उसी अर्थ में, उसी स्वभाव वाले, उसी धर्म वाला, उसी को अच्छी तरीके से करने वाला करता, इन मने तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में होगा। जैसे उदाहरण दिया है यहां पर कि तत्शील का जैसे यह स्वभावतः फल निरपेक्ष तत्र प्रवर्तते, बोल रहे जो स्वभाव से फल की अपेक्षा किए बिना जो वहां प्रवृत्त होता है, क्योंकि जब जिस व्यक्ति का स्वभाव होगा कोई भी कार्य करने का, सेवा करने का, किसी भी तरीके का, तो उसका स्वभाव है तो उसको फल की अपेक्षा नहीं करेगा। और तद्धर्म जो होता है उसका स्वभाव नहीं है, यो विनापि स्वभावेन मम अयम धर्म इति प्रवर्तन्ते, जो व्यक्ति बिना स्वभाव के मेरा यह कर्तव्य है, मेरा यह धर्म है, मेरे ये ड्यूटी है, ऐसा करके प्रवृत्त होता है, वो तो तद्धर्म हो गया। और तत्साधुकारी हो गया तो उस कार्य को करने में साधु, तत्कार्य करने कुशल, उस कार्य को करने में कुशल। तो ये तत्शील में फल की अपेक्षा किए बिना वह व्यक्ति कार्य करता है, तत्धर्म में स्वभाव नहीं होता है परंतु कर्तव्य समझ करके ऐसा करके काम करता है, उस कार्य में प्रवृत्त होता है। और तत्साधुकारी में जो होता है कि उस कार्य को करने में कुशल, माने धात्वर्थ का जो, और धात्वर्थ का जो धातु का जो अर्थ है उसको करने में जो कुशल है, एक्सपर्ट है, साधु है, वो हो गया तत्साधु कार्य। तो आगे जितने भी वहां तक भ्राज भाष दुर्विद्यतुर जीप जो ग्रावस्तु वक्विप जो है 177 तक जो है भ्राज भाषा दुर्विद्यतुर जीप जो ग्रावस्तु वक्विप, यहां तक सभी इन्हीं अर्थों में होगा। तो तीनों अर्थ निकलेगा। जैसे ईश धातु से वरच प्रत्यय करेंगे तो ईश्वरः बना, ईश्वरः बना, तो ईश्वरः बना का, ईश्वरः का मतलब क्या हुआ जी? ईश्वरः का मतलब ईश का अर्थ है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव है ऐश्वर्य, तो ईश्वर का स्वभाव है ऐश्वर्यशाली, ये अर्थ हो गया। अब स्वभाव नहीं है परंतु वह कर्तव्य समझता है ऐश्वर्य को प्राप्त करना, तो वहां पर ईश्वर का अर्थ हो जाएगा ऐश्वर्य को धर्म समझ करके प्राप्त करने वाला, वह ऐश्वर्य ईश्वर बन गया। और तत्साधुकारीषु, वह जो ऐश्वर्य को प्राप्त करने में जो कुशल है वह ईश्वर है। तो व्यक्ति भी ईश्वर हो सकता है, इसलिए स्थावर ईश्वर, स्था धातु से करेंगे स्थावर, ईश्वर, ईश से करेंगे ईश्वर, भास से करेंगे भास्वर, और पिस से करेंगे पेश्वर, कस से करेंगे कस्वर। तो ये स्थावर का क्या अर्थ हुआ? स्थावर जो अर्थ हुआ जो जड़ है, तो तत्शील भी अर्थ होगा, तत्धर्म भी अर्थ होगा, और तत्साधुकारी भी। इस पर ऐसे ऐसे विचार लिया कीजिएगा। तो यहां पर प्रसंग जो है वह भ्राज यहां जो ऋण प्रत्यय जो है उ धातु, माने
उसके अधिकार में एक सूत्र है त्रिन। क्या है जी? त्रिन। वह है 35, 13135 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। त्रिन आक्वेश तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्येषु, इसके अधिकार में है त्रिन। निकालिए, उसके बाद में ही है। उसके बाद में ही है। तो ये त्रिन, तो ये जो है त्रिन नकारांत पुंलिंग त्रिंशत तफांत एक वचन है, और तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्येषु की मृत्यु आ रही है, वर्तमाने की मृत्यु आ रही है, धातु की मृत्यु आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ जी? अर्थ हुआ कि तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्येषु अर्थेषु अर्थेषु, तो कर्ता है ना, कर्ता अर्थ में होता है। कर्तरी कृत कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। तो तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्येषु अर्थेषु वर्तमाने काले धातु पर धातु मात्रा तीन प्रत्यय भवति। माने धातु मात्र से, सभी धातु से तीन प्रत्यय होते हैं तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थों में, और ये कर्तार्थ में, इसलिए कर्तरीषु। तो यहां पर जो है हु धातु से त्रिन प्रत्यय हुआ है, क्योंकि धातु मात्र से है, तो हु धातु से त्रिन प्रत्यय हुआ। तो होत्री बन गया। जैसे त्रिन का जैसे यहां पर उदाहरण दिया, त्रिन सूत्र पर आप देखेंगे तो इसमें दिया कि परुषम वदिता, कठोर बोलने वाला। कठोर बोलने वाला माने कठोर बोलने का स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव ही है कठोर बोलना। मृदु वक्ता, तो परुषम वदिता त्रिन प्रत्यय हुआ वद धातु से, इटागम के वदिता बन गया। मृदु वक्ता, मधुर बोलने वाला, मधुर बोलने के स्वभाव वाला। तो ये तत्शील अर्थ में हो गया। तद्धर्म में, जैसे तद्धर्म में हो जाएगा वेदान उपदेष्टा, वेदों को उपदेश देने वाला। जिसको यदि जिसने वेदों का स्वभाव बना लिया उपदेश देने का, तब तो वो तत्शील में भी हो जाएगा। परंतु कर्तव्य समझ करके, स्वभाव नहीं है परंतु भाई परमात्मा की वाणी हमारा कर्तव्य होता है, हमारा ड्यूटी। तो मानसिक स्थिति है कि आपको क्या है, वह आपका तत्शील है स्वभाव, माने आपका स्वभाव है वेदों का उपदेश करने का, या आपका कर्तव्य है वेदों का धर्म समझ करके वेदों का उपदेश कर रहे हैं, या आप वेदों के उपदेश करने में कुशल हैं इत्यादि। इसलिए तद्धर्म में वेदान उपदेष्टा, वेदों को उपदेश देने वाला, तब कर्तव्य समझने वाला उपदेश देने का। और तत्साधुकारी में हो गया, इसमें धर्मम उपदेष्टा इत्यादि। तत्साधुकारी में हो गया ओदनम पक्ता, कटम करता, मैंने ओदन को, चावल को बनाने में कुशल व्यक्ति, चावल को बनाने में जो है, चावल अच्छी तरीके से पकाने वाला, चावल को बनाने में कुशल व्यक्ति। और कटम करता, चटाई को बनाने में कुशल व्यक्ति। तो ये कटम करता। तो ऐसे ही होतारम, होतारम, ये जो त्रिन प्रत्यय हुआ है तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी, तीनों अर्थ में हो सकता है। और इस पर आप विचार करेंगे कि यहाँ पर अग्निम ईडे पुरोहितम में जो पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता, रम क्या है? तत्शील है। होता माने हवन करने वाला, देने वाला। हु दान, दान माने देने वाला, और अदन माने भक्षण करने वाला, और आदान माने ग्रहण करने वाला। हु दाना दानयो, हाँ हु दान अदन, हु दाना दानयो आदान चेते के। तो माने दान, अदन और आदान। तो हु का अर्थ हो गया, तो होता का अर्थ हुआ कि देने वाला, भक्षण करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो अब इसमें
ऐसा हो सकता है कि अग्नि का जैसे क्या स्वभाव है, प्रकाश देने का स्वभाव है। परमेश्वर का क्या स्वभाव है? अग्नि का अर्थ जब परमेश्वर करेंगे तो परमेश्वर का, तो वहां पर रहेगा परमेश्वर का स्वभाव। तो मतलब जो है कि वह देने वाला, ज्ञान देने वाला जो परमात्मा है, ज्ञान देने का स्वभाव वाला जो परमात्मा है। और जब तद्धर्म करेंगे तो तद्धर्म यदि अर्थ करेंगे तो व्यक्ति अग्नि हो गया, जीवात्मा पुरोहित, तो यज्ञ, पुरोहित का कर्तव्य है यज्ञ करवाना। वहां पर प्रदान करने का जो है कर्तव्य, मतलब कर्तव्य अर्थ में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप विचार कर लिया कीजिएगा। तो यहाँ पर हु त्रि है, त्रिन है, अनुबंध लोप त्रि हुआ। सार्वधातुक का अर्थ कैसे जो है, त्रिन की से हु की अंग संज्ञा है, त्रिन को मान करके अंग संज्ञा, अंगस का अधिकार चला, और अंगस के अधिकार में जो है गुण होकर के साथ हो त्रि, ये बन गया। अब यहाँ पर चलिए स्वर सिद्धि भी थोड़ा साथ करते जाए। हु जो है धातु से अंत उदात्त है, हु हकार उत्तरवर्ती उकार उदात्त है, और त्रिन जो है प्रत्यय स्वर से आद्युदात्तश्च, प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो री जो है उदात्त है। सती शिष्ट स्वरो बलियान, इसे शिष्ट जो स्वर है, बचा हुआ जो स्वर है वह बलवान है और सब हट गया। तो हु का जो वो मैंने होत्री में हो जो था वह उदात्त वो रहा ही नहीं, क्योंकि वह अनुदात्त हो गया। त्रि जो है, ई जो है उदात्त हुआ, परंतु इस प्राप्त हुआ, उदात्त प्राप्त हुआ, परंतु आद्युदात्त जो है इसका अपवाद है ई नित्यादिर नित्यम, ई नित्यादिर नित्यम। धातु से अंतोदात्त था, प्रत्यय स्वर से उदात्त था, परंतु जो है इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है ई नित्यादिर नित्यम। आदि जो है नित्य उदात्त होता है। तो यहाँ पर इत और नित्य के परे रहते, तो ये 6.191 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 91 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6.191 ई नित्यादिर नित्यम, निकाल लीजिए। निकाल लिए? ई नित्यादिर नित्यम ये पढ़ा दिया है लगे मेरा, पढ़ा दिया वो। चलिए जी, तो पढ़ा दिया तो कोई बात ही नहीं है। इनिति है माने इसमें इत और नित जो है, इत और नित माने यकार इत और नकार इत संजक जो प्रत्यय है, तो यहाँ पर त्रिन नकार है, नकार संजक है, तो नित प्रत्यय या तो इत प्रत्यय या नित प्रत्यय के परे रहते जो है, परे रहते नित्य जो है आदि उदात्त भवति, नित्यम आदि इति नीति सब प्रत्यय परतः नित्यम आदि उदात्त भवति, नित्य जो है आदि उदात्त होता है। तो ये प्रत्यय हो, ये हो गया, ये उदात्त हो गया, तो हो का ओ उदात्त हो गया। अब हो का ओ जब उदात्त हो गया तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, शेष अनुदात्त हो जाएगा। तो त्रि जो है वह अनुदात्त हो गया, त्रि जो है अनुदात्त हो गया। अब जो है होत्री है और अम है, तू आ गया, होतारम बनाना है जी, अम, तो अनुदात्त तो सुपित, सुप और पित जो अनुदात्त होता है। अनुदात्त होता है। अब जो है अम का अ अनुदात्त है, त्रि जो है वो अनुदात्त है, तो उदात्ता अनुदात्ता से स्वरित हो, उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होता है। तो हो का ओ जो उदात्त है उससे उत्तर जो अनुदात्त है त्रि का री, यह स्वरित हो गया, और अम का जो अ है ये अनुदात्त है। और उसके पश्चात फिर जो है स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, स्वरित से परे संहिता में जो अनुदात्त को एक श्रुति हो जाती है तो आगे एक श्रुति हो जाएगी, ये है। तो होत्री अम है। अब इस स्थिति में अम जो है मने ऋतोंगी सर्वनाम स्थान जो है 7-3 110 नंबर सूत्र है, ये पढ़ाया हूं कि नहीं जी?
पढ़ा है मेरा ख्याल है, देख लेता हूँ फिर। अब देख लीजिए, जो पढ़ा दिया उसको नहीं पढ़ाऊंगा। 7-3-110 है, ऋतोंगी सरनाम स्थान हो। ऋतोंगी, हाँ, ऋतोंगी मनंगी और सरनाम स्थान के परे जाते हैं। लगता तो है पढ़ाया है, मैं देख लेता हूँ। पढ़ाया होगा लग रहा है, ये पढ़ा है 201 माता पितरों की पढ़ाया होगा। तो नी सर्वनाम स्थान के प्रत्यय ऋकारांत अंग को जो है गुण हो जाता है, तो नी तथा सर्वनाम स्थान के परे थे। तो यहाँ पर अम सर्वनाम स्थान है, नपुंसक नपुंसक भिन्न जो सुट है सुजस अम औट, इसकी सर्वनाम संज्ञा है, तो इसलिए अम जो है इसके परे जो है गुण गुण हुआ, गुण हो गया, पूर्ण रप्रह करके होतर अम हुआ। अब इसके बाद जो है अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, ये पढ़ाया हूँ कि नहीं? पढ़ा 6-4-111। हाँ जी, पढ़ा दिया हो ना? हाँ पढ़ाया है, देख लेता हूँ किसमें पढ़ाया। तो अप त्रिन त्रिच पढ़ा दिया हूँ, तो अर्थ ये नहीं करूंगा, तो बस वैसे मतलब समझा दूंगा। चेता की सिद्धि में हुआ। हाँ जी, चेता की सिद्धि में हुआ है। अच्छा, चेता की सिद्धि में हुआ है। हाँ, तो ये त्रिन प्रत्यांत है, बोलते हैं अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री स्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री। तो इन जो ये जो अंग है इसमें त्रिन है, तो त्रिन माने त्रिन प्रत्यांत, ये लेना है। त्रिन और त्रिच प्रत्यांत है ये। तो अप त्रिन प्रत्यांत त्रिच प्रत्यांत स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री, इन अंगों के उपधा जो है इसको समुद्धि भिन्न सर्वनाम के परे रहते दीर्घ होता है। तो समुद्धि भिन्न सर्वनाम के परे रहते इन अंग की उपधा को दीर्घ होता है। तो अम समुद्धि भिन्न सर्वनाम परे है, तो होतर जो तीन प्रत्यांत है इसके उपदा जो है तकार उत्पत्ति जो अकार उसको दीर्घ हो गया। दीर्घ क्या है? उकालो झस तो होतार अम और अचिनम प्रचिनम होतारम, ऐसा बन गया होतारम। तो होतारम की जो सिद्धि इसमें क्या था? होतारम में मैंने बताया था हो जो है, हो का ओ जो है वह उदात्त है, ता जो है वह स्वरित है, क्योंकि री को अर हुआ है, री को जो है अर हुआ है, तो ता जो है वह स्वरित है और स्वरिता संहिता नाम से जो है रकारवती आकार जो है एक श्रुति है। तो होतारम इसकी सिद्धि हो गई। और अब समय हो गया है, अब कल जो है रत्न धातमम इसकी सिद्धि है, तो उसको कल बताएंगे। और कल कौन सा दिन है जी? कल फ्राइडे है ना, तो कल तो पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। हाँ जी, नहीं है सर, तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।